friends, welcome back to our channel. In this video we are going to discussing about pivot table about the insert tab. आप देख पा रहे हैं इंसर्ट टैब में हमारे पास पाइवोट टेबल ऑप्शन आज अपन पढ़ेंगे कि पाइवोट टेबल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इसका यूज़ है, एक्सेल में इसका क्या यूज़ है, ये टैब क्यों दे रखा है या और अदर जो इन्फॉर्मेशन है। कई बच्चों के इसमें बहुत डाउट रहते हैं कि पाइवोट टेबल क्या है, ये नहीं बन रही। देखिए, न बनने का एक कारण होता है कि आप लोग ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं। जैसे गूगल से आपने कोई शीट उठा ली जिसकी लेंथ बड़ी है, जिसका डेटा पाइवोट टेबल अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, या क्रिटिकल डेटा है जिसमें फॉर्मेट में फॉर्मूला ज़्यादा है, तो उस केसेस की डेटा को पाइवोट टेबल हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या करता है कि इसका मेन काम रहता है, अगर आप कोई नॉर्मल टेबल बना रहे हैं उस नॉर्मल टेबल को एक स्मार्ट टेबल में कन्वर्ट कर देता है, या यूँ कहूँ एक अलग से फिल्टराइजेशन बॉक्स में आपको इसको दिखाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देख पा रहे हैं मेरे पास स्क्रीन के ऊपर एक नॉर्मल डेटा बनाया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर लिखे हैं, कुछ एम्प्लॉय नेम लिखे हैं, कुछ प्रोडक्ट नेम लिखे हैं, एरिया लिखा है, यूनिट लिखी है, सेल प्राइस लिखी है, टोटल अमाउंट लिखी है। अब मैंने क्या किया है, जैसे मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, मेरे पास टोटल 17 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। मेरी शॉप एक मोबाइल की शॉप है जिसमें मैं 3 या 4 प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं फ़िलहाल अभी, जिनमें मेरे पास प्रोडक्ट के नेम है Vivo Y56, Apple 14 Pro और Samsung A23। ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं। मैंने इन्हीं प्रोडक्ट्स को 17 स्टूडेंट्स पर रिपीट किया है, ठीक है। देन मैंने एरिया डिवाइड किया है। एरिया क्या कहता है कि जैसे अमित कुमार है, अब अमित कुमार Vivo Y56 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट इसका एरिया क्या है, स्टेशन रोड इसका एरिया है, ये अपने प्रोडक्ट को स्टेशन रोड पर सेल करेगा। इसी टाइप से सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट को अपने अपने एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सेल करते हैं, जो भी है। इनमें जो इन्होंने प्रोडक्ट सेल किया है उनके अंदर इनके पास यूनिट है 65, 21, 20, ये अलग अलग मैंने यूनिट्स डाल रखी हैं जैसे इस बंदे ने सेल करी है। मैंने एग्जाम्पल बेस पे एक टेबल बनाई है जो सिंपल समझने में आसान हो। नेक्स्ट चलते हैं अपन सेल प्राइस की तरफ। यहाँ ये सेल प्राइस टोटल 65 जो प्रोडक्ट इसने सेल करे हैं इसकी नहीं है, ये प्राइस एक Vivo Y56 के प्रोडक्ट की है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइस है ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की है, न कि इस 65 जो प्रोडक्ट्स ने सेल करे हैं इनकी। आगे टोटल अमाउंट में मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है। एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पिछले वीडियोस में भी मैंने ये किया है। अपने पास अगर चैनल पर बंदे नए हैं या उन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, वो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो इसमें सेंसिबल बात तो है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, बट पीछे वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए एक्सेल को सीखने में हेल्पफुल होती है। मैंने बहुत से फंक्शंस की वीडियो डाली है। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जैसे हम भी मोटिवेट हों। तो हम टोटल अमाउंट का फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक बार मैंने इस कॉलम के अमाउंट को डिलीट किया है। अब मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा। मैं सबसे पहले यूनिट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ अपन को यूनिट के अमाउंट पर क्लिक करना है। देन आपको करना है मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक, जो स्टार साइन है, और फिर आपको अपनी प्राइस पे क्लिक कर देना है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी। अब 65 प्रोडक्ट अगर आप 52,000 में सेल करते हैं तो आपके पास 3,38,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न होता है, या यूँ कहूँ 33,80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न होता है। सॉरी, मिस्टेक हो गई मुझसे। तो अपने पास ये टेबल अवेलेबल है। अब इस डेटा को अपन पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करेंगे जिससे इसको सीखना आसान हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप इसको फिल्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कहने का मतलब फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि भैया फ़िल्टर तो हम नॉर्मल भी लगा सकते हैं टेबल के ऊपर हेडिंग्स को सिलेक्ट करा के। देखिए, उसमें क्या होगा कि अगर आप फ़िल्टर लगाएंगे तो वो सारी जो शीट है उन पर लगेगा, प्लस एक फ़िल्टर डेटा में आपकी पूरी टेबल आपको शो नहीं होगी। पाइवोट टेबल की हेल्प से आप उस जो फिल्टर टेबल करेंगे उसमें आपके पास रियल टेबल भी शो होगी, प्लस जो फिल्टर करेंगे आप अलग से स्मार्ट टेबल के रूप में वो भी शो होगा, ठीक है। तो उसको अभी अपन लगाएंगे। आपके पास इंसर्ट में टेबल्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन पाइवोट टेबल ही दे रखा है। इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक पाइवोट टेबल है, एक पाइवोट चार्ट है, ठीक है। पाइवोट चार्ट का मेन पर्पस जो आपने टेबल बनाएंगे उसी का चार्ट कन्वर्ट करेगा, बट सबसे पहले अपन पाइवोट टेबल पढ़ लेते हैं ये क्या है, कैसे इसका वर्क होता है। आप पाइवोट टेबल पर रखेंगे तो आपको इसकी समरी मिल जाएगी। समराइजेशन डाटा यूजिंग पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल मेक इज ईजी टू अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लिकेटेड डाटा एंड ड्रॉल डाउन टू डिटेल्स। ये वही बता रहा है जो फिल्टराइजेशन में कॉम्प्लिकेटेड डाटा को सिंपल करता है या समझने में अंडरस्टैंडेबिलिटी के रूप में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात, आपको अपनी टेबल या तो सिलेक्ट करवानी है, या सेकंड थिंग आपको अपनी टेबल में कहीं पर भी क्लिक रखना है।
ऐसा ना हो आप टेबल के बाहर क्लिक कर रहे हैं देन पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेस नहीं करेगा, इसके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपनी टेबल के अंदर क्लिक रखना है। नाउ अब आपको अपने पाइवोट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास नाम आ रहा है, देखिए क्रिएट पाइवोट टेबल, देख पा रहे हैं आप। ये क्रिएट पाइवोट टेबल क्या कर रहा है, जिसके अंदर पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। वो डेटा सेलेक्ट कीजिए जो आप एनालाइज करना चाहते हैं। मैंने यहाँ सिलेक्टेड टेबल और रेंज के अंदर, जैसे कि मैंने कहा टेबल के अंदर क्लिक रखेंगे तो आपकी टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। तो अपनी टेबल आप देख पा रहे हैं चारों तरफ बाउंड्रीज से सिलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट नीचे आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो न्यू वर्कशीट, सेकंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। दो नाम आ रहे हैं। न्यू वर्कशीट का मतलब होता है एक नई एक्सेल शीट ओपन होगी जिसके अंदर आपकी टेबल का जो स्मार्ट रूप है वो दिखेगा, या यूँ कहूँ पाइवोट टेबल वहाँ बनेगी। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब होता है कि आप इसी शीट के ऊपर जो आपने खोल रखा है यही पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं। अपन एट अ टाइम एट अ प्रेजेंट शीट ही शो करेंगे कि वो टेबल कैसी बनी है। तो अपन एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, लोकेशन पे क्लिक करेंगे और किसी भी एक खाली कॉलम में आप क्लिक कर दीजिए जहाँ भी आप अपने डेटा को शो करवाना चाहते हैं स्मार्टली। तो मैंने यहाँ क्लिक करा एंड ओके प्रेस करते ही आप देख पा रहे हैं आपके पास एक कॉलम आएगा पाइवोट टेबल करके, और यहाँ आपके पास कुछ एरियाज आ रहे हैं जिसमें आपकी सारी हेडिंग्स आ रही है जो आपके पास टेबल में अवेलेबल है। सिर्फ हेडिंग्स आएंगी, उनका डेटा पाइवोट टेबल के अंदर समराइज्ड रहेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये फील्ड लिस्ट है जिसमें आपकी जो फील्ड्स होंगी वो लिस्ट वाइज डिवाइड होंगी। यहाँ आपके पास 4 कॉलम दे रखे हैं। पहला कॉलम का नेम है रिपोर्ट फिल्टर, सेकंड कॉलम का नेम है कॉलम लेबल्स, थर्ड कॉलम का नेम है रो लेबल्स और फोर्थ कॉलम का नेम है वैल्यू। ठीक है, इन चारों कॉलम में अपन को इन सभी हेडिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले बात अपन करेंगे कि सीरियल नंबर तो देखिए आप पाइवोट टेबल में ना डालें तो वह बेटर है, कहीं इसका कोई यूज़ नहीं है, अपन तो इस डेटा को समराइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे एम्प्लॉय नेम की तरफ। अब मेरे को क्या करना है, जैसा मेरा कोई भी देख लीजिए, किसी का बॉस आपको, आपके बॉस आपको ये कहें, किसी का तो क्या कहेगा, जैसे आपका बॉस आपको कहता है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी आपके पास 3 प्रोडक्ट है बट मेरे को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का डेटा देखना है और उसमें ये देखना है कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा सेल है प्लस किसने ज़्यादा सेल करी जो उसको इंक्रीमेंट मिले, वो डेटा देखना हो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय नेम पर आप टिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। आप नीचे देख पा रहे हैं इसने इसको रो में डिवाइड किया है और यहाँ आपकी शीट रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई, सारे नाम आपके रो में आ गए। नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम, जैसे कि मैंने कहा कि सिलेक्ट करवाएंगे तो उसको आपको क्या करना है, प्रोडक्ट नेम के ऊपर अपने कर्सर को रखना है और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखिए और उसको उठा के आप ले आएंगे रो फिल्टर में, रिपोर्ट फिल्टर में, सॉरी रिपोर्ट फिल्टर में लाते ही आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट नेम आ रहा है ऑल, जो कि फिल्टर सेक्शन में चला गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे एरिया को। एरिया भी अगर आप फिल्टर में चाहते हैं तो फिल्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी अपन फिल्टर में नहीं चाह रहे तो इस पर सिंपल टिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट इन द केसेस ऑफ ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, अब देख पा रहे हैं एसी के नीचे शो हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, तो एक बार रैंडम उठा के देखते हैं, तो भी नहीं, एसी के नीचे ही आएगा। एक मिनट, आप एक बार एरियाज़ को भी फिल्टर में डाल दीजिए क्योंकि अपन एरिया वाइज भी डेटा देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट ऑफ सेल की तरफ, इस पर आप टिक कीजिए, इसके सामने यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट सेल प्राइस पे टिक कर दीजिए, सेल प्राइस को ले लेगा, टोटल अमाउंट को लेंगे, टोटल अमाउंट को ले लेगा। ठीक है, नाउ एरिया को एक बार अपन रो में डाल के देखते हैं, नहीं एरिया रो वाइज नीचे आएगा, तो फिल्टर में रखिए एरिया को। अगर आप नहीं चाहते तो इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे सिंपल लगे आप वैसे टेबल में डेटा एक्सपोर्ट कीजिए। मैंने तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, जिससे आपको सीखने में इजी लगे, उसके लिए डेटा को डिवाइड किया है। बाकी आपको जैसा सिंपल लगे, आप जैसे टेबल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से इसको कट कर देना है। आपकी पाइवोट टेबल आपको नीचे शो हो रही है और मेन टेबल आपको ऊपर शो हो रही है। देख पा रहे हैं आप, दोनों ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। इन दोनों ऑप्शंस का मेन पर्पस वही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डेटा को फिल्टराइज करके सिंपल फॉर्मेट में दिखाना। ये आपके पास प्रोडक्ट नेम आ गए जिसमें ऑल लिखा हुआ है, यहाँ अपने पास सारे प्रोडक्ट आएंगे, एरिया में सारे प्रोडक्ट आएंगे, सारे एरियाज आएंगे और सारे नाम आ रहे हैं। फिलहाल आल हैं तो सारा डेटा आ रहा है। अभी अपन देखते हैं कि अपने पास टोटल सेल कितनी हुई, टोटल सेल प्राइस कितनी हुई, टोटल अमाउंट कितनी हो रही है। आपने 491 यानी 491 तो यूनिट सेल करी है और सेल प्राइस आपकी 860600 है एंड 25932300 आपकी टोटल अमाउंट है। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा कि मेरा बॉस मेरे को कह रहा है कि आपको रैंडम डेटा में से ही दिखाना हो, तो आप सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे टिक कीजिए, या यूँ कहूँ आपको देखिए कर्सर बॉक्स दिखेगा छोटा सा, उस पर क्लिक कीजिए और अभी आपके पास टिक या क्रॉस बॉक्स नहीं आ रहे, तो आप सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे टिक कर देंगे तो आपके पास टिक और क्रॉस बॉक्स आएंगे। ऑल पर से अनटिक कीजिए, जैसा कि मेरा बॉस मेरे को कह रहा है कि सैमसंग A23 का ही डेटा शो कराओ, तो आप इस पर टिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। सिर्फ
जिन जिन एम्प्लॉयज़ के सामने सैमसंग 23 डला हुआ है उन्हीं का ही डेटा आ रहा है। जैसे काजल सैनी का है तो यहाँ काजल सैनी का नाम भी आपके पास अवेलेबल है। अब वो कह रहा है कि इसमें से हाईएस्ट सेल किसकी रही, तो अपन देख लेते हैं। अपने पास टोटल 5 एम्प्लॉयज़ हैं और उनमें से हाईएस्ट सेल मेरी रही है किसकी रही है, देखिए एक्चुअली हाईएस्ट सेल रही है अपने पास हामिद खान की। और ये तो बात है सेल वाइज, बट अपन देखते हैं टोटल अमाउंट किसकी हाईएस्ट है। तो टोटल अमाउंट हाईएस्ट है अपने पास मंजीत शर्मा की। तो कैसे भी आप देख सकते हैं, आप टोटल अमाउंट वाइज देखेंगे तो मंजीत शर्मा है, और यूनिट वाइज देखते हैं तो अपने पास हामिद खान है। ऐसे ही अगर अपन नेक्स्ट प्रोडक्ट चेक करते हैं, लाइक मैंने एप्पल चेक करना है तो अपने पास एप्पल का डेटा आएगा। एप्पल में हाईएस्ट सेल इसकी है जिसका नाम है कपिल जांगिड़, और ऐसे ही आप यूनिट वाइज चेक करेंगे तो कपिल जांगिड़ ही हाईएस्ट है इसमें। तो आप कपिल जांगिड़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिर्फ कपिल जांगिड़ का कॉलम सेलेक्ट करा दीजिए। होम पर जो सिंपल कमांड दे रखी है कलर चेंजेस की वो करवा देंगे तो आपके पास वो कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे वीवो में किसकी हाईएस्ट है। तो वीवो में हाईएस्ट अपने पास है 674, ये रही। इसमें हाईएस्ट है रितिका की, बट इसके अकॉर्डिंग देखें तो हाईएस्ट है आई थिंक दिस वन अमित कुमार की हाईएस्ट है। तो आप इनमें से मैंने जैसे रितिका को ही बेटर माना है तो मैंने रितिका को कलर हाईलाइट किया। सारे डेटा देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर ऑल पे टिक कर दीजिए, ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास सारा डेटा हाईलाइट होगा या शो होगा जैसा भी आप चाहते हैं। तो इस टाइप से आप अपने डेटा को ईजी सॉल्व करवा सकते हैं। एरिया वाइज चेक करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। आप जिस भी एरिया का डेटा देखना चाहते हैं, जैसे बस डिपो में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं तो बस डिपो में 2 ही प्रोडक्ट गए हुए हैं। और आप चेक करते हैं बाईपास पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो बाईपास पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चाहते हैं कि रोड नंबर 1 पर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रोड नंबर 1 पे प्रोडक्ट आपको शो करेगा। सारे देखने तो सारे पे टिक कर दीजिए। ये थी अपनी पाइवोट टेबल। एक और डिफरेंस होता है इनके अंदर, देखिए क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इस टेबल में क्लिक कर रहे हैं तो कोई हाईलाइटेड निशान नहीं आ रहा, बट अगर आप इस टेबल पे क्लिक करते हैं कहीं पर भी रखते हैं तो वहाँ का आपको डिटेल्स दिखेगा कि सम ऑफ सेल है, यूनिट 15 है, गोविंद सिंह है, कॉलम या सम ऑफ यूनिट सेल है। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक कॉलम है उसका पूरा डेटा दिखेगा। इन केसेस अगर मैं यहाँ से कोई डेटा चेंज करूँ, अपने पास सेकंड कंडीशन आती है, लाइक मैंने प्रोडक्ट नेम चेंज किए, ठीक है, मैंने अपना डेटा सेलेक्ट करवाया और यहाँ से मैं रिप्लेस कमांड लगाता हूँ। कंट्रोल किससे लगेगी रिप्लेस की कमांड, अगर आपको इसके बारे में जानना है शॉर्टकट कीज़ के बारे में तो आप क्या करेंगे, अपनी पिछली वीडियोस पर जाएंगे, वहाँ पर अपन ने A to Z ऑल शॉर्टकट्स कमांड लगा रखी हैं और वहाँ से आप अपना सारा डेटा देख सकते हैं जो भी है रिप्लेस या सारी कमांड्स। फिलहाल शॉर्टकट कीज़ पे बात ना कर अपन यहाँ जाएंगे, रिप्लेस पे रखेंगे। जैसा कि Ctrl+H रिप्लेस की कमांड होती है, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। फाइंड वॉट अपन को क्या चेक करना है, मैंने कहा कि जहाँ पर भी Vivo Y56 लिखा हुआ है उसकी जगह चेंज होकर आ जाए Vivo A100। सैम्पल नेम नहीं दिया ना, ए के बीच में स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा। देन रिप्लेस ऑल पे टिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अपने पास सारे आइटम्स चेंज हो गए, बट इस टेबल में चेंज नहीं हुए। अब देख पा रहे हैं आपके पास Vivo 14 Pro ही आ रहा है, सॉरी Vivo Y56 ही आ रहा है, अपन को Vivo A100 चाहिए। तो क्या करेंगे, इस टेबल में आप रखिए, ऑप्शन कमांड पर आएंगे, यहाँ से रिफ़्रेश दिखेगा आपको, इस पर क्लिक करते ही आपकी टेबल रिफ़्रेश होगी और अब आपके प्रोडक्ट का जो नेम है वो चेंज हो गया, Vivo A100 नाम आ रहा है। तो इस टाइप से आप अपनी टेबल को रिफ़्रेश करेंगे तो डेटा रिफ़्रेश होगा, जो भी चेंजमेंट किया हुआ है वो। इसी टाइप से और वीडियोस जानने के लिए पाइवोट टेबल का मोर एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हमें वीडियो में पाइवोट टेबल थोड़ी और लेंथ करके दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग सिंपल बेसिस में जो नॉर्मल है पाइवोट टेबल का एक्सप्लेनेशन या पाइवोट टेबल क्या होती है, कैसे बनती है, वो सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी है, बस आपकी एक कोशिश बचती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे पास सेंटर में ज्वाइन होना चाहते हैं तो अपने सेंटर का डिटेल्स आप कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपको सेंटर एड्रेस मिल जाएगा। आप वहाँ पर पर्सनली मुझसे आकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो।